हैप्पी साबत, जय मसीह की, यीशु सहाय। आप सबों को मैं नॉर्दर्न इंडिया यूनियन प्रार्थना सभा और एसटीए स्कूल खूटी की तरफ से स्वागत करता हूँ। मैं बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि यिर्मयाह के 24 अध्याय उसका 6 और 7 में मिलती है। यहाँ परमेश्वर का वचन इस तरह लिखा हुआ है, मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूँगा और उनको इस देश में से लौटा ले आऊँगा और उन्हें नष्ट न करूँगा परंतु बनाऊँगा, उन्हें उखाड़ ना डालूँगा परंतु लगाए रखूँगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूँगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। हमारा ऐसे ही अनुभव हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस सबत का प्रोग्राम में हम तुझे याद करते हैं, हम तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर। हम तुझे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू महान है और हम तेरा स्तुति महिमा हर समय जीवन भर करना चाहते हैं। इस सबत दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम सबों को इस सबत दिन को पवित्र रखने के लिए मदद कर और इस सबत दिन का आशीष दे। प्रार्थना करते हैं आज जो कुछ भी गीत संगीत और गवाही दिए जाएंगे उस सब से तेरे ही प्रशंसा हो, और जो वचन सुनाए जाएंगे पिता परमेश्वर उसमें भी तेरा आशीष हो। हम ना केवल सुनने वाले पर तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बनने सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग दुख बीमार तकलीफ़ में हैं उनकी तू सहायता कर। विशेषकर पिता जो लोग भिन्न भिन्न प्रकार के बीमार से पीड़ित हैं उनको तू चंगाई प्रदान कर। पिता परमेश्वर, हम सब तुझ में समर्पित होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक पापों को तू क्षमा कर दे और हमें ग्रहण कर और हमें तेरे राज के लिए तैयार कर। इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया कर सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन।
I can't get the opposite side of the thing. Exactly. All right, ready? 1, 2, 3, and... tasted mercy, yet I linger to what's behind. I've seen you in my life, yet I keep the treasure inside. I'm ready to change my thinking, change my mind. Ready to make a difference in my life. And I will leave everything for you, my King. Sail across oceans wide, healing the broken lives. What I believe burns in me, my one desire. Until I reach the sky, you will engage my life. I'm starting right here at home. But wherever you call, I know I will go. I will go. No more will I feed my doubts. I am your hands and feet. I show them what you're about. I'm ready to change my thinking, change my mind. I'm ready to make a difference in my life. And I believe everything for you, my King. Sail across oceans wide, healing the broken lives. What I believe, it burns in me, my one desire. Until I reach the sky, you will engage my life. I'm starting right here at home. But wherever you go, I know I will go. I will go. You can count on me, count on me, count on me. Jesus, you can count on me, count on me, count on me. Jesus, you can count on me, count on me, count on me. Jesus, you can count on me, count on me, count on me. Yeah. I will leave everything for you, my King. Sail across oceans wide, healing the broken lives. What I believe, it burns in me, my one desire. Until I reach the sky, you will engage my life. I'm starting right here at home. But wherever you call, I know I will go. I will go. I will go. I will
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। यीशु सहाय, हैप्पी साबत। आप सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहती हूँ आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में। हमारे साथ जो आज हमारे गेस्ट हैं, मैं आप दोनों का भी आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें पूरे हफ्ता बचा के रखा और इस सुंदर साबत को देखने के लिए दिया है ताकि हम सब मिलकर सब स्कूल के पाठ का अध्ययन एक साथ कर सकते हैं। आइए इससे पहले कि हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और पास्टर भारती से मैं गुजारिश करूंगी कि दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए दुआ करें। परमपिता परमेश्वर, ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, इस सृष्टि के मालिक, हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा, तेरे लोगों से परमेश्वर बातचीत कर सकते हैं। इसलिए तुझसे दुआ करते हैं प्रभु कि तू हम में से हर एक को भरपूरी के साथ इस्तेमाल कर, जिससे कि तेरा शुभ संदेश परमेश्वर हमारे तमाम दर्शकों के दिलों को छू सके और उनके दिलों में घर बना सके। परमेश्वर तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारे तमाम दर्शकों के भी साथ हो और उनको आशीष दे और अपने पवित्र वचन को परमेश्वर मानने की शक्ति और सामर्थ्य तेरी तरफ से हम तमाम को मिले। हम तमाम की अगुवाई कर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2021 के तीसरे त्रिमास में हैं और हम इस पूरे त्रिमास में यीशु में विश्राम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। आज पाठ 10 है और आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है सबका विश्राम। याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपने बाइबल खोल सकते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसका तीसरा पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, 6 दिन कामकाज किया जाए पर 7वें दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब ईसाई समुदाय के लोग हैं, पर हम में से कुछ मसीही लोग ये मान लेते हैं कि हमें अब 7वें दिन सब पालन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ईसाई लोग ये भी कहते हैं कि यीशु ने रविवार को सब के स्थान को बदल दिया है या सब से छुटकारा दिला दिया है। कुछ ईसाई ये भी कहते हैं कि नए नियम के समय में चर्च के अगुओं ने रविवार को 7वें दिन सबत की जगह पर स्थापित कर दिया। आज हम इस सप्ताह विश्राम पर अधिक ध्यान देंगे, जो कि परमेश्वर ने हमें सब की आज्ञा में दिया है। हम इस बारे में और अधिक जानना चाहेंगे कि यह विश्राम हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हमारे चर्चा को जारी रखते हुए हम आगे पढ़ेंगे और रविवार के पाठ पे चलेंगे और रविवार के जो पाठ का शीर्षक है सब पालन करना। और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शब्द जो साबत है हमें क्या याद दिलाता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। और जब हम सबत की बात करते हैं तो एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट होने के नाते ये हमारी एक विशेषता है, एक हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हम रविवार के पाठ में हैं जिसका शीर्षक है सबत का पालन करना। और हम यहाँ पर देखते हैं कि सबत का दिन जो है हमें परमेश्वर की रचना को याद दिलाता है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को जो है अपने स्वरूप में, अपनी समानता में जो है वो बनाया है। बाइबल में हम ये भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने सारे कामों को जो है वो 6 दिन में जो है क्या किया, समाप्त किया, जिसको कि उसने रचना की थी, जिसकी कि उसने सृष्टि की थी। परंतु 7वें दिन उसने क्या किया, अपने सारे कामों से जो है वो विश्राम किया। और इस 7वें दिन में उसने 3 महत्वपूर्ण काम किए। पहला काम जो है उसने अपने सारे कामों से विश्राम किया। उसके बाद जो है इस दिन को आशीष दी और इस दिन को जो है वो पवित्र भी ठहराया। और जब हम पूरी 10 आज्ञाओं को जब पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरी 10 आज्ञाओं में
चौथी आज्ञा एक ऐसी आज्ञा है जहाँ पर कि एक शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है, और वो शब्द है स्मरण करना या याद करना। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरी 10 आज्ञा में जब आप पढ़ेंगे तो ये शब्द जो है आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये शब्द जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। यहाँ पर जो है पूरी 10 आज्ञाओं में, बाकी आज्ञाओं में जो है इस बात को नहीं दोहराया गया कि चोरी करना है या नहीं करना है, याद करके चोरी करना है या नहीं करना है, या हम और दूसरी आज्ञाओं को भी जो है उस तरीके से जो है वो ले सकते हैं। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सबत की बात है, सबत के लिए जो है परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि स्मरण करना, याद करके जो है सबत का क्या करना है, वो पालन करना है। हम देखते हैं कि जो याद शब्द है वो क्या करता है, हमें अतीत के बारे में, हमें इतिहास के बारे में, जो बीत चुका, जो निकल चुका है, उसके बारे में सोचने में हमें क्या करता है, वो मदद करता है कि ऐसा कोई समय था जहाँ पर कि उस समय में उस जगह पर कोई ना कोई ऐसी घटना घटी थी, और फिर हम उसको क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, हम उसको जो है याद करते हैं। और जब हम उस घटना को याद करते हैं तो वो हमें क्या करती है, उस अतीत के समय में लेकर चले जाती है, उस संबंध के बारे में जो है वो हमें बताती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है, अगर हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 26 और 27वीं आयत को जो है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 26 और 27वीं आयत, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27वां पद, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की जो है वो सृष्टि करी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को क्या किया है, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में जो है वो बनाया है। और जब हम उस शब्द को जो है वो याद करते हैं, जबकि परमेश्वर ने क्या किया है, मुझे और आपको बनाया, हमको परमेश्वर ने जो है किसी हम बंदर के वंशज से नहीं आए हैं, या हम वानरों के वंशज से जो है वो नहीं आए हैं। और जब हम परमेश्वर के उस सृष्टि को जो है वो याद करते हैं, जो परमेश्वर ने क्या किया है, हमें और आपको जो है वो बनाया है। परमेश्वर ने बहुत कुछ जो है वो बनाया है, जिसको कि हम और आप क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ परमेश्वर ने हम सबों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने बनाया है, हम सबको उसने क्या किया है, उसका जो है वो एक प्रबंधक बनाया है, हमें एक प्रभारी बनाया है कि हम सब क्या करें, उन सारी वस्तुओं को जो है, जो कि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए बनाया है, हम उसकी क्या करें, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें और उसकी सही तरीके से जो है वो देखभाल करें। पर हम सब जानते हैं कि पाप के कारण क्या हो गया, कि सब कुछ जो है वो गड़बड़ा गया है। पर उन सब के बावजूद भी जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है इस पृथ्वी को क्या क्या है, अपने हाथों में जो है वो रखा है। और ये पृथ्वी जो है और हम सबको जो है परमेश्वर की उस सृष्टि को, परमेश्वर की जो है उस रचना को क्या करता है, वो बयान करता है। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सबत का दिन है और हमें वो सबत परमेश्वर की सृष्टि को याद दिलाता है। परमेश्वर ने हमें और आपको क्या किया है, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में जो है वो बनाया है। और इसीलिए जो है सबत का पालन करना जो है वो बहुत बहुत जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है चौथी आज्ञा में कि याद करके हमें क्या करना है, सबत का पालन जो है वो करना है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे, और सोमवार के पाठ का शीर्षक है हमारी आज़ादी का जश्न मनाना। और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो इज़राइली थे, उन्होंने मिस्र की गुलामी से निकलकर कैसे अपनी आज़ादी का जश्न मनाया। ये बहुत अच्छी बात जो है यहाँ पर रखी गई है कि जो परमेश्वर के लोग थे, जो मिस्र देश में गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, और परमेश्वर ने अपने शक्तिशाली हाथ को बढ़ा करके परमेश्वर ने अपने लोगों को उस गुलामी से जो है वो बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद
परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। जैसा हम पिछले सप्ताहों में सीखते आए हैं कि परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था दिन और रात में, और परमेश्वर कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ता था। वहाँ से निकलने के बाद परमेश्वर उनको बार बार ये याद कराता रहता था कि तुम्हें सब्त को एक उत्सव के रूप में मनाते रहना है। और इसके लिए परमेश्वर जो है जब उनको खाना देता था तो खाने के साथ ही छठे दिन भी उनको याद दिलाता था कि कल जो है वो पवित्र दिन है, सब्त का दिन है। और इस्राएली लोग उस दिन अपने आप को अपना इस उत्सव को, सब्त के उत्सव को मनाने के लिए जो है वो इकट्ठा होते थे। कोई अपने कैंपों से, कोई अपने टेंटों से, कोई अपने घर से वो बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा थी। और जैसा अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि परमेश्वर ने उनको ये हिदायत दी कि तुम याद करके सब्त के दिन को मनाते रहना। और मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये याद करने की जो एक क्षमता है, एक उपहार है, परमेश्वर ने हर एक इंसान को दिया है कि हम अपने गुजरे हुए समय को याद कर सकते हैं और उस समय को याद करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए मैं आज अपने दर्शकों के लिए यहाँ बताना चाहता हूँ कि पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया है कि हम याद करके पवित्र दिन को हम मनाते रहें, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हम सब्त के दिन को क्यों मनाएं, उसका कारण क्या है। और ये कारण जो है व्यवस्था की किताब उसके 5वें अध्याय और उसकी 15वीं आयत को केवल मैं अपने दर्शकों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। और लिखा है कि और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आपदास था और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मनाने की आज्ञा देता है। तो यहाँ कारण दिया है परमेश्वर ने कि हम पवित्र सब्त को हम क्यों, विश्राम दिन को हम पवित्र क्यों रखें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बाहुबल से, अपने शक्तिशाली हाथ से फिर परमेश्वर ने अपने लोगों को गुलामी से जो निकाला। और परमेश्वर कहता है कि इसको तुम हमेशा याद करके पवित्र दिन को, सब्त का दिन मानते रहना, क्योंकि मैंने तुम्हें ये आज्ञा दी है। और अजीजों, ये हमारे परमेश्वर के लोग उस मिस्र देश की गुलामी से निकल करके बियाबान जंगल में 40 साल का सफ़र करते रहे और परमेश्वर उनको बार बार याद दिलाता रहा। और हम जो है यहाँ पर पाते हैं, जब नए नियम में आते हैं तो हम देखते हैं कि आज हम उस मिस्र देश की गुलामी में नहीं हैं, लेकिन आज भी हम एक गुलामी में हैं जिसको हम पाप की गुलामी जो है वो आज कहते हैं। और उस पाप की गुलामी से निकल करके भी हमें जश्न मनाने की ज़रूरत है। और उस गुलामी से हम किस तरह से निकल सकते हैं कि परमेश्वर के यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके हम अपनी इस गुलामी से बाहर आ सकते हैं। जैसा कि निर्गमन की किताब उसके 12वें अध्याय में बहुत साफ तरीके से लिखा है कि जिन लोगों ने मेमने का खून अपने घरों की चौखट पर लगाया, उनके घर का पहलाटा जो है वो बचा रहा। और आज भी जो लोग पाप की गुलामी से अपने आप को बचाना चाहते हैं, जो यीशु मसीह के महान बलिदान में विश्वास करते हैं, वो अपने आप को इस पाप की गुलामी से बचा सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसके उदाहरण को, उसके बपतिस्मे को अपने जीवन में धारण करना और उसके बाद उसके जी उठने में जो है वो शरीक होना। और परमेश्वर ने अपना वचन मेरे और आपके लिए अपने हाथ की उंगली से लिख करके ये पवित्र सब्त का नियम, ये 10 हुक्म जो निर्गमन की किताब उसके 31 अध्याय की 18 आयत में लिखे हैं कि परमेश्वर ने अपने हाथ की उंगली से निकल करके ये नियम परमेश्वर ने अपने तमाम लोगों के लिए दिए हैं। और नया नियम मुझे और आपको बताता है रोमियो की किताब उसके 6 अध्याय की 1 से 7 आयत कि जो उसमें बपतिस्मा लेता है वो पाप में मर जाता है
और जब जी उठता है, जब पानी से बपतिस्मा लेकर के बाहर आता है, तो यीशु मसीह में नया जीवन उसको मिल जाता है और वो अपनी इस आज़ादी का जश्न खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को रखते हुए मना सकता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम मंगलवार की पाठ पे चलेंगे और मंगलवार की पाठ का शीर्षक है परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम परदेसी शब्द से क्या समझते हैं। जैसा कि निर्गमन 20:10 में लिखा हुआ है, हम परदेसी शब्द से क्या समझते हैं। थोड़ा समय पहले जो है मैंने आपको निर्गमन उसका 20वां अध्याय और उसका जो 10वां पद है उसको हमने जो है पढ़कर बताया था, और एक बार फिर मैं आपके सामने पढ़ूंगा तो ये जो परदेसी शब्द है ये हम और भी अच्छे से जो है वो समझ पाएंगे। यहाँ पर लिखता है निर्गमन उसका 20वां अध्याय उसका 10वां पद, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा न तेरी बेटी न तेरा दास न तेरी दासी न तेरे पशु न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो परदेसी शब्द का जो प्रयोग किया गया है, शायद वो हमारे समझने में ये है कि जो व्यक्ति हमारे लिए काम करता हो, जो व्यक्ति हमारे अहाते में, हमारे घर में या हमारे कैंपस में जो है वो रहता हो, जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए जो है वो काम करता हो। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि आज के सब स्कूल पाठ हमें जो है इस शब्द को और भी बेहतर तरीके से समझने में जो है वो मदद करेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो परदेसी शब्द है जो कि हम और आप समझते हैं कि शायद वो किसी परदेश से आया होगा या किसी दूसरे शहर से या दूसरे गांव से जो है वो आया होगा या किसी ऐसे अलग जगह से जो है आया होगा। हमारी समझ जो है, हमारी सोच जो है वो गलत नहीं है। पर आज का सब स्कूल पाठ जो है वो हमें परदेसी शब्द को जो है और भी एक अलग तरीके से जो है वो समझाने की जो है वो कोशिश जो है वो कर रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो परदेशी जो व्यक्ति होगा और वो जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि वो व्यक्ति होगा जिसको कि परमेश्वर के वचन के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, परमेश्वर को शायद वो नहीं जानता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मुझे और आपको जो है ये सलाह दी जाती है कि जो व्यक्ति हमारे घर में काम करता है, हमारे लिए काम करता है, हमारे अपनों के लिए जो काम करता है, सिर्फ वही परदेसी नहीं है, पर वो व्यक्ति भी परदेसी है जो शायद परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के शब्द के बारे में जो है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं जानता है। और इसीलिए हमें और आपको जो है ये सलाह दी जाती है, हमें और आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, हमारे चाहे वो घरों में हो, चाहे हमारे ऑफिस में हो, चाहे हमारे कैंपस में हो, हमें क्या करना है उस शब्द के दिन में, उस विश्राम के दिन में भी जो है उनको भी क्या करना है, परम विश्राम करने के लिए जो है वो हमें मदद करनी है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, उनसे किसी भी प्रकार का जो है वो हमें कामकाज जो है वो नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो है अभी मैंने आपके सामने जो है वो पढ़ा है, न सिर्फ काम ही नहीं कराना चाहिए, पर यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है कि हमें जो है उनका मान सम्मान भी करना है, उनका आदर करना है, उनकी देखभाल करना है और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करना है, उनके साथ व्यवहार भी जो है वो करना है। और क्यों करना है कि जब हम ऐसा करेंगे तो हम जो है उनको ये बताएंगे कि परमेश्वर ने जो है हम सबों को क्या किया है, बनाया है, हम अलग नहीं हैं, वो हमसे जो है वो अलग नहीं है। और विशेष करके जो सब्त का दिन है, जो पवित्र विश्राम का दिन है, वो हम सबों के लिए जो है उतना ही मायने रखता है, उनके लिए भी उतना ही मायने रखता है जितना कि जो है वो हमें हमारे लिए मायने रखता है। और सब्त के दिन में जो है अगर हमारे नौकर चाकर जो लोग हमारे लिए काम करते हैं उनको जो है उस दिन अगर हम विश्राम देते हैं, उस दिन जो है उनके साथ हम थोड़ा सा और भी एक बेहतर तरीके से जो है हम व्यवहार करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनकी और सही तरीके से जो है वो परवरिश करते हैं,
तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उनको ये प्रतीत होगा, उनको ये महसूस होगा कि आज का दिन जो है वो बाकी दिनों से क्या है, वो बिल्कुल भी जो है वो भिन्न है। वो जानते तो ज़रूर हैं कि सबत का दिन है, पर हमें अपने व्यवहार, अपनी बातचीत, अपने रहन सहन से क्या करना है, उनको बिल्कुल भी जो है वो दुखी नहीं करना है, नाराज़ नहीं करना है, और उनका मान सम्मान जो है हमें करने की जो है वो ज़रूरत है। और हम ऐसा करने से, हमारे ऐसा करने से क्या होगा, परमेश्वर जो है वो बहुत खुश होगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम उनका अनादर करते हैं, हम उनको दुखी करते हैं, हम उस दिन भी उनसे जो है वो काम लेते हैं, तो परमेश्वर इस बात से जो है वो दुखी होता है। क्योंकि सबत का दिन जो है जैसा हमारे लिए परम पवित्र दिन है, विश्राम का दिन है, वैसे जो है वो उनके लिए भी जो है वो परम विश्राम का दिन है। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हम सबों के लिए जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग हमारे फाटकों के भीतर जो है रहते हैं, सिर्फ वही परदेसी नहीं है, पर हर एक वो व्यक्ति भी परदेसी है जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता है, सबत के बारे में नहीं जानता है। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम और आप क्या करें, उनको उस पवित्र सबत में जो है परमेश्वर की उन सारी बातों को जो है उनके साथ शेयर करें, उनके साथ बताएं, जिससे कि वो भी क्या करें, सबत का जो है वो पालन कर सकें। मैडम, धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे, और बुधवार के पाठ का शीर्षक है सबके दिन लोगों की सेवा करना, परमेश्वर को सम्मान देना है। पास्टर भारती, इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सबके दिन लोगों की सेवा करना परमेश्वर को सम्मान देना है? मिसेस फ्रांसिस, अभी आपने जो यहाँ आज के पर्चे का जो हेडिंग है वो पढ़ा कि सब्त के दिन लोगों की सेवा करना परमेश्वर को सम्मान देना है, क्या ये वास्तव में सही है? और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सच्चा है और ये सच्ची बात है। लेकिन इस सच्चाई के ऊपर लोगों ने जो है कुछ प्रतिबंध लगा दिए, और ख़ास करके हम जब नए नियम को पढ़ते हैं और पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ हमारे धार्मिक अगुओं के द्वारा इस चीज़ को जो है थोड़ा दरकिनार कर दिया गया, या सब्त के दिन अच्छे काम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रतिबंध वो लोगों के ऊपर लगा दिए, और उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे कितने भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, चाहे कोई बीमार हो, लेकिन उस बीमार को भी तुम सब्त के दिन अपने घर से लेकर के डॉक्टर के पास तुम्हें नहीं जाना है। भले ही तुम्हारा कोई जानवर वो गड्ढे में गिर गया है, लेकिन सब्त के दिन उसको गड्ढे में से निकालने के लिए नहीं जाना है। तुम्हें अपने घर में चूल्हा नहीं जलाना है, तुम्हें अपने घर से बाहर किसी भी काम के लिए नहीं जाना है। और ये प्रतिबंध जो है हमारे धार्मिक अगुओं ने, फक्की फरीसियों ने मसीह समाज के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो है उन्होंने इन नियमों को जो थोप दिया। लेकिन हम जो है यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने समाज के बीच में घूम फिर करके देखा, और उन्होंने देखा कि कितने मुश्किल नियम जो है इन लोगों ने लोगों के गर्दन के ऊपर जो है वो लादे हुए हैं, कितना भारी जुआ इन लोगों ने लोगों की गर्दन पर रखा हुआ है। और उस जुए को हल्का करने के लिए, ख़त्म करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने सब्त के दिन लोगों को रास्ता दिखाया। और इसके लिए मैं अपने दर्शकों को यूहन्ना की किताब उसके 5वें अध्याय में एक ये कहानी यहाँ पर दी गई है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि हम सब्त के दिन घर से बाहर निकल कर के परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा सकते हैं। हम सब्त के दिन लोगों की भलाई करने के लिए अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ जो है इस अध्याय में हम पाते हैं कि ये सब्त का दिन है और यीशु मसीह जो हैं वो रास्ते में जा रहे हैं, और वो बैसबा के जो बैसदा का तालाब है वो उसके किनारे से निकलते हैं, और वहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति जो 38 साल से बीमार है वो जो है वो वहाँ पर लेटा हुआ है। और उसके पास जाकर के यीशु मसीह उससे सवाल पूछते हैं जो उसके दिल में जो है वो बहुत बड़ी खुशी का कारण बना। और वो यीशु मसीह से पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे अजीज दर्शकों, श्रोताओं,
मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो बीमार है वो हमेशा चंगा होना चाहता है। कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं रहना चाहता। और यीशु मसीह ने उसकी उस महान ज़रूरत को जो है उसके सामने रखा और उसने उसका बड़ी लाचारी में जवाब दिया कि प्रभु मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उठा करके इस तालाब में डाल दे, जब स्वर्गदूत पानी को हिलाए और मैं उसमें डुबकी लगा लूं और चंगा हो जाऊं। यीशु मसीह जो है उसको कहते हैं कि यहाँ 8वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। और ये 38 साल से बीमार व्यक्ति अपनी खाट उठाता है और वो चलने लग जाता है। फक्की फरीसी जो है उसको मिलते हैं रास्ते में, क्योंकि वो सब्त का दिन था और उसको कहते हैं कि तुझे किसने आज्ञा दी कि सब्त के दिन जो है तू अपनी खाट उठा करके जो है वो चल फिर। और उसने कहा कि जिसने मुझे ये आज्ञा दी मैं उसे नहीं जानता। लेकिन कुछ समय के बाद मंदिर में खुदावंद यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है और उसके बाद वो फक्की फरीसियों को जाकर के कहता है कि जिसने मुझे चंगाई दी, जिसने मुझे उठ करके कहा कि तू उठ और चारपाई उठा, वो यीशु मसीह है। और अब यीशु मसीह उसको कहते हैं कि जा तेरे पाप माफ़ हो गए, जा तेरे पाप जो है वो माफ़ हो गए और तू जो है चंगा हो गया। लेकिन अब फिर से पाप मत करना, क्योंकि अगर तू फिर से पाप करेगा तो हो सकता है कोई भारी बड़ी विपत्ति जो है वो तेरे ऊपर आ पड़े। और यहाँ जो है अजीजो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये शिक्षा दी है कि सब्त के दिन हम बीमारों को जाकर के उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, जो दुखी हैं उनके साथ परमेश्वर का वचन बांट सकते हैं, जो अंधे हैं उनको रास्ता दिखा सकते हैं कि वो परमेश्वर की वचन की रोशनी में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और अजीजो यहाँ जो है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको जो है यहाँ यशायाह की किताब उसके 58 अध्याय की 13 और 14 आयत में कहता है कि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करना और उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करना। विश्राम दिन को आनंद का दिन, यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन मानकर समझकर मानना। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी ही बातें ना बोलें, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। अजीजो, इन आयतों में परमेश्वर मुझे और आपको ये बताना चाहता है कि सब्त के दिन हम अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, परमेश्वर के भवन में जाएं, उसके नाम के गीत गाएं, आराधना करें और उसके बाद लोगों को जाकर के मिलें, उनके लिए दुआ प्रार्थना करें। और ऐसा करना परमेश्वर को सम्मान देना है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम बृहस्पतिवार के पाठ पे चलेंगे जिसका शीर्षक है संकेत, जो दिखाता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सब्त का जो साबित है उसका संकेत क्या है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है एक बार फिर से जो मिसेस एलिस आपने किया है। और इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अपनी बाइबलें खोलें। हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 31वां अध्याय और उसका 13, 16 और 17वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है, तो इज़राइलियों से ये भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच में ये एक चिन्ह ठहरा है। इसको मेहरबानी करके आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये शब्द जो है हमें आगे संकेत के बारे में बेहतर समझाएगा। कि बीच में एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। हम 16वें और 17वें पद को ही पढ़ेंगे। इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वो मेरे और इजरायलियों के बीच में सदा एक चिन्ह ठहरेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन में विश्राम करके अपना जी ठंडा किया।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक शब्द है जो कि चिन्ह है, और यही चिन्ह जो है वो संकेत शब्द है जो कि आगे जाके हम उसको शब्द के तौर पर जो है वो समझते हैं। हम बृहस्पतिवार के पाठ में हैं और जिसका शीर्षक है संकेत जो दिखाता है कि हम परमेश्वर के हैं। और जो दो आयतें मैंने आपके सामने जो है वो पढ़ी है, और हमने पहले भी जो है इन आयतों को जो है वो पढ़ा है। कुछ आयतें जो इससे संबंधित हैं उन पर भी हमने जो है वो गौर किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें और आपको ये बताता है कि 6 दिन में जो है परमेश्वर ने क्या क्या सब कुछ जो है वो बनाया है, और 7वें दिन में परमेश्वर ने क्या किया, अपने सारे कामों से जो है वो विश्राम जो है वो किया है। और जो संकेत शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और वो जो है चिन्ह, और ये जो आयतें मैंने आपको पढ़ के बताई जिसमें चिन्ह शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है, और वो है सब्त का दिन। और हम सब ये जानते हैं कि आज के आधुनिक युग में जब कभी भी अगर हमें कहीं पर जाना होता है तो हम अक्सर क्या करते हैं, उन चिन्हों को, उन संकेतों को देखते हैं जो हमें और आपको जो है उस स्थान तक पहुंचने में क्या करता है, वो मदद करता है। और हम अगर पुराने समय में जाएं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पुराने ज़माने में इस प्रकार के जो चिन्ह है, संकेत है, जो आज हम अपने रोड में, रेलवेज़ में और एरोप्लेन्स में और तमाम ऐसे आधुनिक यंत्रों में, जगहों पर जो है वो देखते थे, उस समय ऐसा सब कुछ नहीं था। मानचित्रों के द्वारा जो है वो क्या करते थे, वो अनुमान लगाते थे और उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो अपने उस डेस्टिनेशन तक, उस प्रमुख जगह तक जो है वो पहुंचते थे। पर हम सब ये भी जानते हैं कि आज के आधुनिक युग में GPS जो है एक ऐसा आधुनिक यंत्र है, और जो हमें क्या करता है, बिल्कुल उस प्रमुख स्थान तक जो है एग्जैक्टली वो जो स्पॉट है वहाँ तक वो हमें क्या करता है, बड़े आसानी से जो है वो पहुँचा देता है। और जब हम जो है सब्त की जो है बात करते हैं, जैसे कि मिसेस एलिस आपने प्रश्न किया था कि सब्त का संकेत जो है वो क्या है, तो सब्त का संकेत हम यहाँ पर देखते हैं कि वो चिन्ह है जो कि परमेश्वर और अब्राहम के वंश में, अब्राहम के वंश की जब हम बात करते हैं तो हम भी जो है उसमें जो है वो आ जाते हैं। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमने यही सीखा है कि हम सब जो है वो अब्राहम के वंश हैं, और आज हम सब जो है वो आत्मिक इजरायली के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है इजरायलियों को बार बार जो है वो मौके दिए, पर अंत में हमने यही पाया कि जो इजरायली हैं वो क्या हो गए, वो एहसान फरामोश हो गए। परमेश्वर को उन्होंने जो है वो उतना महत्व जो है वो नहीं दिया जितना कि जो है उनको देना चाहिए था। और जब हम सब्त की बात करते हैं तो सब्त जो है हमें बार बार जो है वो परमेश्वर के उस सृष्टि को जो है वो याद दिलाता है कि परमेश्वर ने सब कुछ जो है वो 6 दिन में बनाया है, और जो 7वां दिन है वो प्रभु परमेश्वर का विश्राम दिन है, परम पवित्र दिन है। और इसमें हमने क्या करना है, प्रभु परमेश्वर के साथ इकट्ठा होकर जो है परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना है। थोड़ा समय पहले जो है पास्टर भारती ने हमको बताया कि कई लोगों की ये मान्यता है कि हम सब्त में ये काम जो है वो नहीं कर सकते हैं, पर उन्होंने हमें बिल्कुल भी साफ करके जो है बताया कि हम सब्त के दिन में जो है क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। मिसेस एलन जी वाइट भी हमें जो है बताती हैं कि सब्त के दिन में जो है जो एक्ट ऑफ मर्सी है, एक्ट ऑफ नेसेसिटी है, जो मदद का काम है, सहायता का काम है, और जो बहुत ही ज़रूरी काम है जो कि पास्टर भारती ने हमको बताया है, वो सब कुछ हम क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और सब्त का दिन जो है हमें फिर याद दिलाता है कि हमें प्रभु के साथ इकट्ठा होकर, प्रभु के लोगों के साथ इकट्ठा होकर जो है उसकी आराधना स्तुति करने की ज़रूरत है, उसको याद करने की ज़रूरत है, और ये मानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने क्या किया, ये सब कुछ जो है वो हम सब के लिए जो है वो बनाया है। और सब्त का दिन हमारे लिए एक ध्वज के तौर पर भी, जो हम देखते हैं कि 15 अगस्त को, 26 जनवरी को जो है जब हम वो ध्वज देखते हैं, वो झंडा देखते हैं, तो हमें याद आता है कि आज जो है वो स्वतंत्रता दिवस है, आज जो है वो गणतंत्र जो है वो दिवस है। उसी प्रकार से जो है जब सब्त का दिन आता है तो सब्त हमें आपको याद दिलाता है कि परमेश्वर ने क्या क्या इस पूरी दुनिया को जो है वो 6 दिन में बनाया है,
और परमेश्वर हमसे ये भी कहता है कि 6 दिन हम क्या करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए कड़ी मेहनत करें, काम करें। पर जो 7वां दिन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर का है, और हमें क्या करना है, जो कि एक संकेत के तौर पर है, एक चिन्ह के तौर पर है, एक वाचा के तौर पर है, और वो हमारे और परमेश्वर के बीच के एक गहरे संबंध को जो है वो दर्शाता है। हमें उसका पालन करना है, और जब हम सबत का पालन करेंगे, उसकी मर्ज़ी को पूरा करेंगे, तो परमेश्वर के वचन में जो है वो लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें बहुत बहुत ऐसे आशीष देगा। न सिर्फ हमें, हमारे परिवार को, हमारी कलीसियाओं को, और जितने भी लोग जो हैं उस दिन हमारे साथ सम्मिलित होंगे। और हम ये कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा का काम जो है और प्रभु के उस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने हम क्या करें, काम करें। मैडम, धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे, और शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम सबत के दिन परमेश्वर से कैसे मिल सकते हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को, कि अगर हम परमेश्वर से मिलना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर पर विश्वास करके हम अपने आप को आत्मिक तौर से, हम अपने आप को शारीरिक तौर से और सामाजिक तौर से और यहाँ तक कि भावनात्मक तौर से भी परमेश्वर पर विश्वास करके हम अपने आप को तैयार करें। और परमेश्वर हमें इस पवित्र दिन में जो खास आशीषें देना चाहता है, उन आशीषों को ग्रहण करने योग्य हम अपने आप को बनाएं। और वो हम तभी बना सकते हैं जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और अपने आप को, अपने दिल को हम परमेश्वर को जो है समर्पित करके हम जब उसके पास आते हैं तो हम परमेश्वर के साथ बैठ सकते हैं। उसकी मौजूदगी को, उसकी उपस्थिति को हम अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में, अपने परिवार में हम महसूस कर सकते हैं। और इसके लिए मिसिज एलन जी वाइट जो हैं अपनी किताब डिजायर ऑफ एजेस में उस पेज नंबर 207 पर जो है वो हम तमाम को बताना चाहती हैं कि हम पवित्र दिन में परमेश्वर से मिलने के लिए जो है वो उसके उपासना करने के लिए उसके घर में जाएं और उसके साथ बैठें और उसके पवित्र काम, उसके भले काम, भलाई के काम जो उसने हमसे करने के लिए कहा है, उन कामों को हम अपने जीवन के द्वारा सरअंजाम दें। तो यही सच्चे मायनों में परमेश्वर के साथ मुलाकात करने का है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आज हमने सबत और विश्राम, सबत का विश्राम, इस विषय पर चर्चा किया। उम्मीद करती हूँ कि आज हमारे चर्चा का जो विषय था हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। बाइबल हमें बताती है कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। प्रिय दर्शकों, शब्द जो सबत है हर हफ्ते हमारे पास आता है और हमें दिखाता है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। हमें ये भी दिखाता है कि परमेश्वर हमें पाप से मुक्त करता है। हमें यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है, कि हमें मदद करता है कि हम लोगों की हमें परवाह करें, उस दिन हम अपनी ही इच्छा पूरी ना करें। बाइबल हमें बताती है यशायाह उसका 58 चैप्टर उसका 13वां वचन में कि यदि हम विश्राम दिन को अशुद्ध ना करें, अपनी ही बात ना करें, अपनी इच्छा पूरी ना करें, तो हम यहोवा के कारण सुखी रहेंगे और प्रभु परमेश्वर यहोवा हमें देश के ऊंचे स्थानों पर बैठाएगा। आइए हम कोशिश करें कि उस दिन हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे प्रभु को दुख हो, परंतु हमारा हर काम परमेश्वर के योग्य बलिदान का कारण हो सके। एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन को ध्यान से सुना। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। आइए, इससे पहले कि हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन को समाप्त करें, मैं जो आज हमारे गेस्ट थे पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आप दोनों का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन को समाप्त करें और पास्टर फ्रैंकलिन के साथ दुआ करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र सबत के लिए, आज के अच्छे सबत स्कूल पाठ के अध्ययन के लिए। प्रभु, आज हमने ये सीखा है कि जो सबत का विश्राम दिन है वो परम विश्राम दिन है, पवित्र दिन है। प्रभु, आपने पूरे 6 दिन में जो है वो इस पूरे
दुनिया को जो है वो रचा है, और जो 7वां दिन है वो परम विश्राम का दिन है, पवित्र विश्राम का दिन है। प्रभु सब्बत में जो है आपने हमें ये बताया कि न सिर्फ हम विश्राम करें, पर जितने भी लोग हमारे अंतर्गत आते हैं वे भी प्रभु विश्राम करें, जिससे कि वो इस बात को समझें कि आपने हम सबों को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। प्रभु आज धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमारी मदद करी है कि आज हम के सब स्कूल पाठ को अपने दर्शकों के साथ साझा कर सके हैं, और जो कुछ भी हम सब ने सुना है हमारी मदद करें कि हम सबत को वैसे ही पालन करें जैसे कि आपके पवित्र वचन में लिखा है, जैसे कि जो आशीष है आप हम सबों को सब्बत के दिन में देना चाहते हैं, हम सब उसको प्राप्त कर सकें और हमारा जीवन एक बेहतर जीवन हो सके। प्रभु हम सारी आशीष और सारी बरकतों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर को पहले रखना मुश्किल हो सकता है। हम पॉल से क्या सीख सकते हैं जो आज हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देने में हमारी मदद करेगा? यह विश्वास करते हुए कि वह परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहा है, पॉल ने यीशु के अनुयायियों को सताया। ईमानदार होते हुए भी वह यह नहीं देख सकता था कि वह कितना गलत है। वैसे केवल ईमानदारी ही इस बात का आश्वासन नहीं है कि हम यीशु के सच्चे अनुयायी हैं। जब वो जमीन पर गिर गया और यीशु के प्रकाश से अंधा हो गया, तभी उसने वास्तव में देखना शुरू किया। पॉल के लिए परमेश्वर को पहले रखना, फिर विनम्रता पूर्वक उसके विश्वासों पर सवाल उठाना और पवित्र शास्त्र पर वापस जाना था। अरब में 3 साल के बाद पॉल एक नए विश्वास के साथ लौटा कि परमेश्वर ने दुनिया को नहीं छोड़ा है। यीशु ही वह उद्धार करता है जो प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचना चाहता है। पॉल के लिए परमेश्वर को पहले रखने का मतलब अब खुद को पहले परमेश्वर को भेंट के रूप में देना था। यीशु के बारे में दूसरों को बताने के लिए एक शहर से शहर और गांव से गांव की यात्रा करना उससे कुछ भी नहीं रोकेगा, यहाँ तक कि उन्हें मारने की कोशिश करने वाले भी नहीं। एक दिन पॉल और उसके दोस्त सिलास शहर के चौक के बीच में उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें पीटा गया और उनके पैरों को काट में जकड़कर जेल में डाल दिया गया। अभी भी खून बह रहा है और चोट लगी है। पॉल और सिलास ने अकल्पनीय किया, उन्होंने यीशु की आराधना की। यदि आप भी अपने न्यूनतम बिंदु पर हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत हो गया है, आराधना के लिए आज से बेहतर कोई समय नहीं है। जैसे ही पॉल और सिलास ने गाया, परमेश्वर ने भूकंप भेजा। यह मानकर कि कैदी भाग गए हैं, अधिकारी ने खुद को मारने के लिए तलवार उठा ली। पॉल और सिलास को उन मारपीटों, यातनाओं और अपमानों की याद आई जो अधिकारी ने उन्हें दिए थे। पॉल और सिलास के लिए बदला लेने के लिए उन्हें केवल इतना करना था कि वह अधिकारी के शरीर के ज़मीन पर गिरने की इंतज़ार करें। लेकिन उस क्षण में उन्होंने अधिकारी को क्षमा करते हुए और उसे रोकने के लिए चिल्लाते हुए परमेश्वर को पहले रखने का फैसला किया। वह अधिकारी और उसका परिवार यीशु से मिला। उस रात के अंत तक वे राजाओं के राजा की आराधना भी कर रहे थे। दूसरों के जीवन में भी शक्तिशाली चीज़ें तब घटित हो सकती हैं जब हम ईश्वर को प्रथम स्थान देने के निर्णय लेते हैं। पॉल और सिलास ने परमेश्वर को पहले रखा। उनका उदाहरण हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। जब हम अपना दशमांश और वादों को लौटाते हैं तो हमें परमेश्वर को पहले रखने की चुनौती दी जाती है। आंसू कब मिटेंगे, दर्द मेरे कब होंगे दूर। आंसू कब मिटेंगे, दर्द मेरे कब होंगे दूर। मुश्किलों के समय में
मुश्किलों के समय में मुझको छुड़ाना प्रभु। आंसू कब मिटेंगे, दर्द मेरे कब होंगे दूर। इस धरा में है कुछ नहीं, जो कमाया सब है बेकार। इस धरा में है कुछ नहीं, जो कमाया सब है बेकार। परदेसी हैं हम यहाँ, ये जग हमारा नहीं। परदेसी हैं हम यहाँ, ये जग हमारा नहीं। आंसू कब मिटेंगे, दर्द मेरे कब होंगे दूर। हे प्रभु तेरे संग रहने को मन मेरा बहुत है व्याकुल। हे प्रभु तेरे संग रहने को मन मेरा बहुत है व्याकुल। अब देर ना कर प्रभु, रुकने की शक्ति नहीं। अब देर ना कर प्रभु, रुकने की शक्ति नहीं। आंसू कब मिटेंगे, दर्द मेरे कब होंगे दूर। आंसू कब मिटेंगे, दर्द मेरे कब होंगे दूर। मुश्किलों के समय में मुझको छुड़ाना प्रभु। मुश्किलों के समय में मुझको छुड़ाना प्रभु। आंसू कब मिटेंगे, दर्द मेरे कब होंगे दूर। यीशु के मीठे और पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार, सलाम, जय मसीह की। यीशु सहाय मिले। इससे पहले कि हम आज के संदेश में चलें, आइए हम पवित्र आत्मा का दान मांगते हैं, परमेश्वर से सहायता मांगते हैं प्रेयर में या प्रार्थना में चलकर। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता परमेश्वर, निहायत से शुक्रगुजार हैं कि तूने हम नाचीज़ को ये मौका दिया कि तेरे कलाम को, तेरे संदेश को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तू आज मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि जो वचन मैं बोलूं वो तेरे तरफ से हो, और उन लोगों के ऊपर भी अपनी पवित्र आत्मा उंडेल जो इस संदेश को सुनेंगे, ताकि वो कायल होकर तुझे अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता कबूल कर सकें।
हमारे पाप गुनाह क्षमा करते हुए ये प्रार्थना हमने प्रभु यीशु के नाम से मांगी है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। मुझे यकीन है कि आप आज पवित्र शास्त्र खोलकर बैठे होंगे, और अगर आपने पवित्र शास्त्र खोला है तो आप मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 8 से 11 और 16 से 17 आयत पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी आयत 8 से 11, 16 से 17 आयत में पौलुस अपने बारे में कहता है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इसलिए हम हियाव ना छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी हो जाता है, यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। क्या ही सुंदर वचन है परमेश्वर के। आज हम इन सुंदर वचनों पर थोड़ा अध्ययन करेंगे। 17वीं आयत कहती है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। मार्च और अप्रैल का महीना कई लोगों के लिए भयानक समय था। मार्च और अप्रैल 2021 बहुत से लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए और बहुतों की जान भी चली गई। नॉर्दर्न इंडिया यूनियन का जो कैंपस है वो भी तूफान से घिरा हुआ था। हमारे कैंपस में कई परिवार संक्रमित हुए और बहुत कुछ उन्होंने झेला। मैं परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उसने उन सभी को चंगाई दी। लेकिन मुझे एक विशेष परिवार का उल्लेख करना है, एक विशेष परिवार का उल्लेख करना है जो लूत के दुखों के अनुभव से गुजरा। ये परिवार जो लॉट के अनुभव से गुजरा, दुखों के अनुभव से गुजरा, और वो है पास्टर लेबन राव, हमारे चर्च के पादरी। उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें बेहद गंभीर हालत में भर्ती कराया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी पत्नी भी जो पहले से कैंसर पीड़ित थी, वे, उनकी 4 साल की बेटी और उनकी सहायक जो उनके घर में काम करती है, सारे कोविड-19 से संक्रमित हो गए। पीड़ा में और पीड़ा जोड़ते हुए जब पास्टर लेबन अस्पताल में ही थे, उनके पिता की कोविड से मृत्यु हो गई और उन्हें अंतिम बार देख भी ना सके और ना ही उनका अंतिम संस्कार कर सके। डिस्चार्ज होने के बाद पास्टर लेबन अपनी पत्नी से लगभग 15 दिन तक, 20 दिन तक नहीं मिल सके, क्योंकि वो दूसरे अस्पताल में कोविड से पीड़ित थी। इसके बाद इलाज के लिए लाते समय उनके ससुर मिस्टर क्रिस्टोफर किस्कू की कोविड से मौत हो गई। एक के बाद एक दुख उनके ऊपर आए। कितनी पीड़ा, कितनी बड़ी पीड़ा और दर्द से ये परिवार गुजरा। फिर भी उन्होंने
परमेश्वर को ना छोड़ा, परमेश्वर पे विश्वास ना छोड़ा, परमेश्वर पे भरोसा ना छोड़ा। क्या? कुचलने वाले कष्ट सहना, कुचलने वाले कष्ट सहना एक पल भर का हल्का सा क्लेश हो सकता है। यही पौलुस 17वीं आयत में पद में कहता है, क्या कुचलने वाले कष्ट पल भर का हल्का सा क्लेश हो सकता है? क्या पास्टर लेबन के लिए वो कष्ट पल भर के लिए हल्के से क्लेश थे? शास्त्र के कुछ हिस्से, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शास्त्र के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो एक अच्छी प्रेरणादायक तस्वीर बना सकते हैं, तस्वीर फोटो बना सकते हैं, लेकिन जब उन्हें वास्तविक जीवन में लागू करने की बात आती है तो वे वास्तव में बहुत ही क्रूर नजर आते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 17वीं आयत एक उत्तम उदाहरण है जो कहती है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। क्या ये दुख, क्या ये संकट हमारे पल भर के लिए हल्के क्लेश हैं? मैं इस पद को, भाइयों बहनों, अगर मैं चाहूँ मैं इस पद को एक उगते सूरज की तस्वीर पर लगाकर व्हाट्सएप में साझा कर सकता हूँ, और मुझे यकीन है ऐसा करने से बहुत से लाइक आने लगेंगे, शायद ढेरों अच्छे कमेंट्स भी मुझे प्राप्त होंगे और मैं अत्यंत आध्यात्मिक महसूस करूँगा, रिलीजियस महसूस करूँगा। लेकिन भाइयों बहनों, जब मेरे लिए इस पद को विश्वास से अपनाने का समय आता है, मुझे जब इस पद को विश्वास से अपनाने का समय आता है, जब मैं अपने आप को दुख की तपती भट्टी में पाता हूँ, जब मुझे पीड़ा के राक्षस द्वारा निगला जाता है, पीड़ा मुझे निगलने चाहती है, तो मेरे परीक्षण पल भर के हल्के से क्लेश की तरह नहीं लगते हैं। तब मुझे वो बहुत ही भारी भयंकर दिखाई देते हैं। तो पौलुस क्या कहता है? पौलुस क्या कहता है, क्या कहना चाहता है? कि हमारे पल भर के हल्के से क्लेश जो हम सहते हैं वो केवल पल भर के और हल्के से क्लेश हैं। और फिर जब मैं दूसरा कुरिन्थियों और उसकी 4 अध्याय की 17 आयत पढ़ता हूँ, जैसे पदों में पढ़ता हूँ, तो कम से कम शुरुआत में मैं भ्रमित महसूस करता हूँ, कन्फ्यूज़ महसूस करता हूँ। इतनी तकलीफ़ से हम गुजरते हैं और पौलुस कहता है कि ये पल भर के लिए हल्के से क्लेश हैं। मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, भ्रमित हो जाता हूँ। पल भर के हल्के से क्लेश, पल भर के जो बिल्कुल थोड़े समय के लिए होते हैं। क्या पौलुस को कुछ अंदाज़ा था जब उसने ये शब्द लिखे थे? क्या पौलुस समझता था? क्या समझकर, जानबूझकर उसने ये शब्द लिखे थे कि वो किस बारे में बात कर रहा था, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था? वो कैसे कह सकता है कि उसकी और मेरी पीड़ा दोनों पल भर के हल्के से क्लेश हैं? कैसे कह सकता था कि वे हल्के से क्लेश हैं? मेरा मतलब भाइयों बहनों, अगर हमें खांसी जुकाम हो जाए या हमारे टखने में मोच आ जाए या कुछ और छोटे मोटे चोटें हमें लग जाएं, तो हम कह सकते हैं कि ये पल भर के क्लेश हो सकते हैं, पल भर के क्लेश हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में जब खराब हालत होती है तो क्या ये पल भर के क्लेश हैं, हल्के क्लेश हैं? मेरा चल रहा अपवाद, अवसाद, डिप्रेशन, मेरा चल रहा अवसाद जिससे मैं पीड़ित हूँ, डिप्रेशन, क्या पल भर का हल्का क्लेश हो सकता है? जो लोग ये अवसाद से पीड़ित हैं और महीनों महीनों इससे पीड़ित रहते हैं, क्या वो कह सकते हैं कि हमारा ये क्लेश पल भर का और हल्का है? मेरे मित्र के 4थे चरण का कैंसर, क्या वो पल भर का हल्का सा क्लेश है? एक विनाशकारी बीमारी के अलावा और कुछ नहीं है।
पर क्या वो पल भर का क्लेश है? कैसे माना जा सकता है? मेरे छोटे से बच्चे की दिल की बीमारी जो उसको निश्चित मौत देगी, कुचलने वाले के अलावा कुछ और कैसे कहा जा सकता है? परंतु पौलुस कहता है कि ये सारे जो हैं पल भर के हल्के क्लेश हैं। इन परीक्षणों के दर्द को किसी भी तरह से कम किए बिना, इन परीक्षणों, इन टेम्पटेशंस के या इनको कम किए, ट्रायल्स को कम किए बिना, ऐसा लगता है कि पौलुस की दृष्टिकोण मुझसे कुछ अलग थी, मुझसे अलग थी। वो कुछ और सोच रहा है और मैं कुछ और सोचता हूँ। परंतु भाइयों बहनों, यदि आप दर्द के बारे में बात करें, यदि किसी ने दर्द, पीड़ा और क्लेश को करीब से समझा और जाना है तो वो पौलुस है। हमसे भी कहीं बहुत अधिक उसने कष्ट झेले हैं। मेरा मतलब है गंभीरता से उसके परीक्षण की तुलना में मेरे परीक्षण महत्वहीन दिखते हैं। अगर मैं अपने परेशानियों को, अपने दुखों को, अपने कष्टों को पौलुस से तुलना करूं तो मेरे कष्ट बहुत ही महत्वहीन, छोटे दिखाई देते हैं। जब प्रेरितों के काम और उसका 9 अध्याय और 15 से 16 आयत में जब परमेश्वर ने हनान्याह से नव परिवर्तित पौलुस या शाऊल के बारे में बात की तो परमेश्वर ने हनान्याह से कहा, ये तो मतलब पौलुस या शाऊल, ये तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ये इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए चुना हुआ पात्र है और मैं उसे बताऊंगा, पौलुस को बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा, कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। परमेश्वर ने पौलुस को बताया कि वो क्या क्या सहेगा। परमेश्वर के पास भाइयों बहनों, परमेश्वर के पास पौलुस को के करने के लिए एक शानदार, एक उम्दा, एक बहुत महान कार्य था, लेकिन उस कार्य के साथ साथ अविश्वसनीय पीड़ा भी होगी। अविश्वसनीय, जिसको हम समझ भी नहीं सकते, विश्वास भी नहीं कर सकते। पौलुस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य परमेश्वर ने दिया, परंतु उस कार्य के साथ साथ ऐसी पीड़ा भी होगी जिसको हम समझ नहीं सकते, विश्वास नहीं कर सकते। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय और 24 से 28 आयत इस प्रकार बताती है कि पौलुस ने 5 बार यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 5 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार 39 कोड़े खाए। 3 बार बेंतें खाई, 3 बार उसे बेंत से मारा गया। 3 बार जहाज जिस पर वो चढ़ा था टूट गए। एक रात और एक दिन समुद्र में काटा। महीनों जेल में डाल दिया गया। आराधनालय से बाहर फेंक दिया गया, चर्च से बाहर फेंक दिया गया। मौत के कगार तक उस पर पथराव किया गया। सेवकाई के सहयोगियों ने उसे त्याग दिया और प्रेरितों द्वारा उसे आरोपित और बदनाम किया गया। संभावना है भाइयों बहनों कि जीवन के अंत में उसे कत्ल कर दिया गया। ये सूची, पौलुस के कष्टों की सूची लंबी और लंबी होती चली जाती है। परीक्षण के मामले में, ट्रायल्स के मामले में पौलुस पहले नंबर पे था। मेरे कष्ट, आपके कष्ट उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। फिर भी उसने ये कहा है कि हमारे क्लेश हल्के और पल भर के हैं। हल्के और पल भर के, पल भर के और हल्के क्लेश हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, अगर आपके पास बाइबल पवित्र शास्त्र है प्लीज़ खोलते रहिए। दूसरा कुरिन्थियों में ही है अक्सर। 6 अध्याय और उसके 4 से 5 आयत में वो अपने अनुभवों को इस प्रकार वर्णन करता है। कौन? पौलुस कहता है, परंतु हर बात में
परमेश्वर के सेवकों की नाई हम अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। हम अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से। क्या हम परमेश्वर के सेवकों के नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। इनके द्वारा बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, मजाक उड़ाए जाने से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से क्या करते हैं? हम परमेश्वर के सेवकों की नाई, पौलुस कहता है, अपने सद्गुणों, अच्छे गुणों को हम प्रकट करते हैं। सो भाइयों बहनों, ये संकट हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के मसीह के सद्गुण अपने जीवन में प्रकट कर सकें। इसलिए जब पौलुस दुख के बारे में बात करता है, जब वो दुख के बारे में बात करता है, तो मुझे ध्यान देना चाहिए क्यों ऐसा वो कहता है, क्यों ऐसा वो कहता है। हम सब दुखों से गुजरे हैं और शायद अगर जो नहीं गुजरे हैं वो गुजरेंगे, परंतु जब पौलुस इस पद में ये बात कहता है, दुख के बारे में बात करता है, तो मुझे और आपको ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कहता है। अधिकांश लोगों के विपरीत, जैसे बहुत से लोग होते हैं, उनके विपरीत, उनके उलट, जो अनुभवहीनता से पैदा हुए निराशाजनक और भुलक्कड़ अभिमानों की पेशकश करते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुद कभी अनुभव नहीं किया, परंतु आपको सलाह देने चले आते हैं, आपको सलाह देने चलते हैं। पौलुस इस तरह के मूल, इस तरह के तथ्य प्रदान करता है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। जो पौलुस कहता है उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। उनके विपरीत जो जिन्होंने कभी अनुभव नहीं किया और वो कहते हैं मैं समझता हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। नहीं, पौलुस जब कहता है तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। प्रोत्साहन जो केवल सच्चे और विनाशकारी दुख का अनुभव करके ही बनाया जाता है, और पौलुस ने ये विनाशकारी दुख का अनुभव करके ही हमें ये सलाह दी है, तो हम उस पर ध्यान दें। पौलुस की पीड़ा के अनुभव के दुख के बीच में परमेश्वर से मिलने के अनुभव ने इसे इस निष्कर्ष पे पहुंचा दिया। पौलुस की पीड़ा के अनुभव और दुख के बीच में परमेश्वर से मिलने के अनुभव ने उसे इस निष्कर्ष पे पहुंचा दिया कि उसने जो कुछ भी अनुभव किया वो पल भर के और हल्के से क्लेश थे, पल भर के। हालांकि उसने बहुत ही दुख सहे, हमसे कई गुना ज़्यादा, फिर भी उसने पौलुस ने पीड़ा के अनुभव में और दुख के बीच परमेश्वर से मुलाकात के अनुभव से ये कहने को तैयार हुआ, ये कहा कि ये सब कुछ जो हैं पल भर के और हल्के क्लेश हैं, हल्के क्लेश हैं। उस आयत को हम फिर से पढ़ते हैं ताकि वो आयत हमारे जहन में कुछ एक और अलग मायने दे सके। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 17वीं आयत, 17वीं आयत 17, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आयत अब मेरे लिए कुछ ज़्यादा मायने देती है, ज़्यादा मैं इससे समझ सकता हूँ। ये जो हमारे पल भर के हल्के से क्लेश हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। इसलिए अगर हमें अनंत महिमा चाहिए तो हमें ये क्लेश सहने चाहिए, इन क्लेश से हमें गुजरना चाहिए। पल भर का गुजरने वाला, जल्दी चले जाने वाला, अन्य चीज़ों की तुलना में तेज़ी से चले जाने वाला है। ये क्लेश जल्दी से जाने वाले हैं, हल्के हैं, भारी नहीं हैं, कुचलने वाला या दबाने वाला या
आध्यात्मिक बोझिल नहीं है, दबाने वाले नहीं हैं। ये निश्चित रूप से ये उस तरह का नहीं है जिससे उसे या मुझे निराशा हो सके। ये जो क्लेश है, और मैंने आपको पास्टर लेबन का उदाहरण दिया, इतना कुछ उन्होंने सहा पर वो निराश नहीं हुए। अभी भी उनका ईमान, विश्वास प्रभु में बना हुआ है, जानते हुए कि जो कुछ हुआ है वो सब किसी अच्छाई में प्रकट होगा। और ये क्या करते हैं? अनंत महिमा उत्पन्न करते हैं। अनंत महिमा, अनंत, इटर्नल ग्लोरी, अनंत महिमा उत्पन्न करते हैं। हमारा कोई भी कष्ट भाइयों बहनों व्यर्थ या दुर्घटना नहीं है, व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है और दुर्घटना नहीं है। ये बिना जाने या किसी के बिना इजाज़त के नहीं आया है। हर कष्ट, हर दुख ना तो व्यर्थ है, इससे कुछ ना कुछ हमें अच्छा ही हासिल होता है, ना ही ये कोई दुर्घटना है। ये सब एक आनंद में संतोषजनक अनंत महिमा उत्पन्न करने में योगदान देते हैं। ये सब हमें एक आनंद में, जॉयफुल, सेटिस्फाइंग और संतोषजनक अनंत महिमा उत्पन्न करने में योगदान देते हैं, जिसे हम जल्द ही प्राप्त करने वाले हैं। तो भाइयों बहनों, अगर आपने अनंत महिमा प्राप्त करनी है तो हम खुशी खुशी, बिना कुड़कुड़ाए, बिना ईश्वर को दोष लगाए, इन दुखों को, इन कष्टों को, इन परेशानियों को हम सहते रहेंगे और परमेश्वर में बने रहेंगे। ईमानदारी से कहूँ भाइयों बहनों, भाषण देना आसान होता है परंतु उसका अनुभव करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, मुझे नहीं पता आपका क्या इसमें रहेगा, आप कैसा इसमें एहसास रहेगा, पर अगर ईमानदारी से मैं कहूँ तो मैं दुखों को इस तरह नहीं देखता हूँ कि ये मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्रकट करेंगे। जब मैं पीड़ित होता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अंधेरे की एक बड़ी सी चट्टान उठाए लिए जा रहा हूँ, ऐसी चट्टान जिसको मैं हटा नहीं सकता हूँ, बहुत मुझे भारी लगती है और मुझे कोई अंत दिखाई नहीं देता कि ये दुख कभी अंत होंगे या नहीं। हर पल 1000 साल जैसा दिखाई देता है। ये मेरा तजुर्बा है। ईमानदारी से अगर मैं ऐसे कहूँ तो मैं दुखों से परेशान हो जाता हूँ। हर दिन 1000 साल के बराबर लगता है। दिन प्रतिदिन दुखों से कुचलते हुए इधर उधर डगमगाने का विचार, कुचलते हुए इधर उधर डगमगाने के विचार असंभव कार्य का सा प्रतीत होता है। ऐसे विचार आते हैं कि मैं परमेश्वर को त्याग दूं, कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर ये परेशानियां क्यों लाई। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भाइयों बहनों कि मैं सब अपनी गलती के कारण जो मैं दुख सह रहा हूँ उसका जो इल्ज़ाम है वो परमेश्वर पे लगा दूँ। भाइयों बहनों, ऐसा ही मैं कभी कभी सोचता हूँ जब मेरे ऊपर दुख आते हैं। पल भर का हल्का सा क्लेश नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता कि ये पल भर के हैं या हल्के हैं। मैं कहता हूँ सच में पौलुस या प्रभु तू जानता है, क्या आप नहीं जानते, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि मैं यहाँ किस तरह से किस चीज़ों को झेल रहा हूँ, और आप कहते हैं कि ये पल भर के हल्के से क्लेश हैं। पौलुस और प्रभु कैसे कह सकते हैं कि मेरे और आपके कष्ट पल भर के और हल्के हैं? कैसे कह सकते हैं जब मैं इतने कष्ट से गुजरता हूँ। मैं अस्पताल में पड़ा हूँ और जब मैं अस्पताल में पड़ा हूँ मेरे पिताजी की मौत हो जाती है और मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मेरी घर के जो सहायक हैं वो बीमार पड़े हैं। उनको मैं नहीं देख सकता हूँ, वो मुझे नहीं देख सकते हैं, और उसके ऊपर मैं अपने पिताजी को आखिरी बार नहीं देख सकता हूँ। उनकी अंतिम यात्रा में मैं शामिल नहीं हो सकता हूँ। और सब और इससे बढ़कर एक के बाद एक मेरे ससुर जी, मेरे पत्नी के पिता कोविड से मर जाते हैं एक के बाद, और आप कहते हैं कि ये हल्के से पल भर के कलेश हैं। पौलुस का अपने निष्कर्ष पे पहुंचने का एकमात्र तरीका अंतिम फल को देखना है। पौलुस जब ये बात कहता है, इस निष्कर्ष पे पहुंचता है, तो उसका एकमात्र तरीका वो है कि वो
अंतिम को देखता है, वो मंजिल को देखता है, रास्ते को नहीं। और यही हमें और मुझे और आपको करनी चाहिए। जब हमारे ऊपर कष्ट आते हैं तो हम कष्ट को ना देखकर मंजिल को देखें, रास्ते को ना देखकर, रास्ता जो कांटों से भरा है, ठोकरों से भरा है, परेशानियों से भरा है, अंधेरे से गुजरता है, रास्ते को ना देखकर मंजिल को देखें। तो जब पौलुस इस निष्कर्ष पे पहुंचता है तो उसका देखने का नजरिया रास्ता, कष्ट, दुख नहीं परंतु मंजिल है। मंजिल को देखते हुए वो ये कहता है कि हमारे कष्ट, हमारे क्लेश, हमारे दुख, हमारे संकट केवल पल भर के और हल्के हैं, क्योंकि जो मंजिल है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आनंददायक है। तो इसलिए भाइयों बहनों, आप कह सकते हैं कि पौलुस के मन में एक शाश्वत इटर्नल पैमाना है, जो वो दुनियावी नहीं, अनंत पैमाने से हर चीज़ को देखता है, उसकी तुलना में हर चीज़ को देखता है, उस मंजिल की तुलना में अपने दुखों को, अपने जीवन को देखता है जो नाशवान है। वैसा ही हमें भी करना चाहिए। जब हम संकट से गुजरते हैं, किसी भी संकट से, कोविड-19 तो एक संकट है, और भी बहुत से आर्थिक, आत्मिक और भी कई संकट आ सकते हैं, तो हम उन संकटों को नहीं परंतु मंजिल को देखकर निर्णय करें। पौलुस ये कह सकता है कि मुसीबतें और परीक्षण चाहे कितने भी अजीब और भारी क्यों ना हो, मुसीबतें और परीक्षण चाहे कितने भी अजीब और भारी क्यों ना हो, पल भर के और हल्के हैं, क्योंकि वो अंतिम फल को देख रहा है। ये सब जो हम सहते हैं ये पल भर के हैं, पौलुस कहता है, क्योंकि जो अंतिम फल है वो बहुत ही महान है, क्योंकि वो अंतिम फल को देख रहा है। इसलिए हैरान ना होइए या उस पर क्रोधित ना होइए या उसको कहिए कि तू बिना समझ है, कैसे तू कह सकता है कि हमारे ये कष्ट, हमारे ये क्लेश पल भर के और हल्के हैं। कह सकता है क्योंकि इसलिए कह सकता है क्योंकि वो अनंत जीवन को देखता है, अंत को देखता है, मंजिल को देखता है। इस तरह से जिसे मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे ऊपर आने वाले दुख और चिंता और कठिनाई की हर लहर का उपयोग परमेश्वर द्वारा मेरे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है। जो कुछ भी मेरे ऊपर परेशानियाँ, कष्ट, क्लेश आते हैं वो परमेश्वर के द्वारा मेरे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करने के लिए आते हैं, मेरे लिए, मेरे फ़ायदे के लिए, मेरे लाभ के लिए। मैं ऐसे दो भाइयों बहनों, मैं ऐसे दो अद्भुत आनंद में हमेशा के लिए महत्वपूर्ण चीज़ों के रूप में समझता हूँ। दो बातें इसमें हम समझते हैं। नंबर एक, प्रतिफल या इनाम या पुरस्कार। पहला ये कि जब मैं दुखों के बीच, ध्यान दीजिए, दुखों के बीच परमेश्वर पर भरोसा करके उसमें आशा रखकर, उस पर निर्भर होकर और उसे ना त्याग कर उसका सम्मान करता हूँ, तो परमेश्वर मुझे उसके लिए अनंत काल में पुरस्कृत करेगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। पहला ये है कि जब मैं दुखों के बीच, कष्टों के बीच, कठिनाइयों के बीच परमेश्वर पे भरोसा करके उसमें आशा रखकर, परमेश्वर पर आशा रखकर, उस पर निर्भर होकर और उसे ना त्याग कर उसका सम्मान करता हूँ, तो परमेश्वर मुझे उसके लिए, ऐसा करने के लिए अनंत काल में पुरस्कृत करेगा। He will reward me if I bear it, if I do not give it up। दूसरे शब्दों में भाइयों बहनों, परमेश्वर आने वाले युग में मुझे आशीष और इनाम देना चाहता है। आने वाले युग में मुझे आशीष, आशीर्वाद और पुरस्कार देना चाहता है, और इसलिए वो मेरे लिए पुरस्कार तैयार करने के लिए मौत की सर्वनाशक घाटी से गुजरने की अनुमति देता है। मुझे पुरस्कार देने के लिए मुझे सर्वनाशक घाटी से गुजरना पड़ेगा, गुजरने की अनुमति वो देता है। इसलिए जब पौलुस कहता है कि दुख
एक पल भर का हल्का सा कष्ट है, दुख एक पल भर का हल्का सा कष्ट है, तो वो कह रहा है कि आने वाले प्रतिफल की तुलना में, आने वाले पुरस्कार की तुलना में जो मुझे दिया जाएगा ये एक मामूली सी पीड़ा है। हमारे कष्टों के मुकाबले, हमारे कष्टों, दुखों, परेशानियों के मुकाबले प्रतिफल बेहद बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। ये कुछ भी नहीं है। जब हमें वो पुरस्कार मिलेगा तो हम इन क्लेशों को, इन दुखों को याद तक भी नहीं करेंगे। हम अब भले ही बहुत कष्ट सहें, आज हम बहुत ही परेशानियों से जाए या सर्वनाशक घाटी से गुजरें, लेकिन एक शानदार आनंद आने वाला है। लेकिन इतना ही नहीं भाई बहनों, एक बहुत शानदार आनंद आने वाला है, परंतु इतना ही नहीं है, उसके लिए हमें तैयारी करनी है, तैयारी की आवश्यकता है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि दुख वास्तव में मुझे उन सभी अच्छाइयों में भाग लेने और आनंद लेने के लिए तैयार करता है। ऐसा लगता है और लगना भी चाहिए। ये दुख जो हैं मुझे मजबूत करते हैं। मूसा का अगर आप उदाहरण लें तो मिस्र से इजरायलियों को छुटकारा दिलाने के लिए उसे दुखों का सामना करना पड़ा। उस जंगल बियाबान में उसने परमेश्वर की इच्छा को सीखा और तभी वो इस लायक बना कि परमेश्वर उसका उपयोग कर सके। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में मुझे उन सभी अच्छाइयों में भाग लेने जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है, आनंद लेने के लिए तैयार करता है, जो परमेश्वर आने वाले युग में मुझे देगा। दुख के माध्यम से, कठिनाइयों के माध्यम से, परेशानियों के माध्यम से वो मुझे मसीह की छवि में आकार देता है। मैं मसीह की तरह बनता जाता हूँ। और यदि उसने ऐसा नहीं किया और यदि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु की छवि में ना बना, उसके आकार में ना आया, तो मैं वो सभी महान भलाई को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ जो मेरे लिए वो चाहता है। इसलिए भाइयों बहनों, मसीह के स्वरूप में आने के लिए, आकार में आने के लिए, जैसे वो उसने मेरे लिए कष्ट सहे, मुझे भी कष्ट सहने हैं। और ये कष्ट मुझे उसके आकार में लाने के लिए परमेश्वर मेरे ऊपर देता है। और यदि मैं ऐसा ना करूं और मैं छोड़ दूं, त्याग दूं, परमेश्वर को भुला दूं या उसके ऊपर लांछन लगाऊं या उसको त्याग दूं, तो ये जो भलाई जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है वो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इनाम इतना अविश्वसनीय रूप से विशाल है। मुझे इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहना या तैयार बनना होगा, तैयार होना होगा, क्योंकि वो इनाम इतना बड़ा है, पुरस्कार इतना बड़ा है, उसके लिए मुझे बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है या सादृश्य है, लेकिन इसे इस तरह से सोचें। एक मैं समझाने के लिए आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यदि मुझे अचानक ब्रिटिश शाही परिवार का उत्तराधिकारी बना दिया जाए, ब्रिटिश राज्य का या ब्रिटिश राजशाही परिवार का उत्तराधिकारी मुझे अचानक बना दिया जाए, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं होगा कि मेरे लिए जो कुछ भी उपलब्ध है, क्या क्या चीज़ें मैं पा सकता हूँ, क्या क्या मेरे हक हैं, क्या क्या मेरी पावर्स हैं, मेरे अधिकार हैं। उस बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि मैं मेरे लिए क्या क्या उपलब्ध है, उसका आनंद मैं कैसे लूँ, मुझे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अचानक मुझे एक शाही परिवार का उत्तराधिकारी बना दिया गया। शाही जीवन के हजारों ऐसे पहलू होंगे जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं है। अगर मुझे शाही परिवार का हिस्सा बनना है तो मुझे उन सब पहलुओं को जानना होगा जो शाही परिवार में होते हैं। शाही विरासत को ठीक से अपनाने के लिए बड़ी मात्रा में तैयारी की आवश्यकता है, ट्रेनिंग मुझे मिलनी चाहिए। ऐसे ही हम शाही परिवार के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। भाइयों, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर एक महान शासक है,
उसके अगर हम उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं तो हमें बहुत कुछ शिक्षण की बड़ी मात्रा में तैयारी की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये उदाहरण पौलुस के अर्थ को मुश्किल से ही समझा पाता है, पूरी तरीके से नहीं समझा पाता है, क्योंकि पौलुस तो बहुत अनंत चीज़ों की बात कर रहा है। लेकिन शायद आप ये बात समझ जाएं कि यदि हमने अनंत आशीष पानी है, हमें अनंत जीवन पाना है, तो उसकी तैयारी हमें यहीं ही करनी है, यहीं करनी। ये जो चरित्र है हमें बिल्कुल मुकम्मल कामिल यहीं बनाना है। और ये कष्टों के द्वारा से गुजर कर, इन कष्टों से गुजर कर हम मसीह के स्वरूप, उसके आकार में आ सकते हैं। और उसका आकार पाना वहाँ अनंत जीवन पाने के लिए आवश्यक है। केलर एक राइटर हैं, लेखक हैं, कहते हैं दबाव में कोयले का एक ढेला हीरा बन जाता है, कोयले का एक ढेला हीरा बन जाता है। और मसीह में एक व्यक्ति की पीड़ा उसे एक शानदार व्यक्ति में बदल देती है। और मसीह में ऐसे ही नहीं, दुनियावी तौर से आप दुख उठाएं तो वो आपको कुछ नहीं बदल सकती, परंतु यदि मसीह में हम दुख उठाते हैं, पीड़ा उठाते हैं, तो वो हमें एक शानदार व्यक्ति में बदल देती है। इसलिए जिस प्रकार दबाव में कोयले का ढेला हीरा बन जाता है, आप भी दबाव में एक शानदार व्यक्ति बन सकते हैं। हमारे कष्ट अभी हमें मसीह की छवि में बदल रहे हैं, ये हमें मसीह के आकार में बदल रहे हैं। ये कष्ट जो हम झेल रहे हैं, अगर नहीं झेल रहे हैं तो आप झेल सकते हैं, अगर नहीं झेल रहे हैं तो प्रभु की प्रशंसा, उसकी स्तुति हो। परंतु यदि आप ऐसे कष्ट झेल रहे हैं तो भाइयों बहनों याद रखें कि आपको ये मसीह के आकार में बदल रहे हैं और ये परिवर्तन आवश्यक है। अनंत जीवन पाने के लिए ये परिवर्तन आवश्यक है। यदि हम अनंत महिमा का आनंद लेना चाहते हैं जो वो हमारे लिए तैयार कर रहा है, तो हमें इन पीड़ा को सहना पड़ेगा और प्रभु में बने रहना होगा। परंतु सभी चीज़ों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, सभी चीज़ों को। और इसमें प्रभु का योगदान भी है, परमेश्वर का योगदान भी है। केवल आप अकेले पीड़ा नहीं सहते हैं, परमेश्वर इस सब चीज़ में शामिल है। किस तरीके से शामिल है? हेडलबर्ग मैनुअल, एक जगह का नाम है हेडलबर्ग, जहाँ पर ये क्या कैटेसिज्म लिखा गया था या मैनुअल लिखा गया था। उसको कहा जाता है कि वो मतलब परमेश्वर मेरी इस प्रकार की रक्षा करता है कि मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के बिना, कौन? परमेश्वर मेरी इस प्रकार से रक्षा करता है कि मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के बिना मेरे सिर से एक बाल भी नहीं गिर सकता है। तो जो कुछ भाइयों बहनों मैं दुख, क्लेश, कष्ट, मुसीबतें सहता हूँ, वो मैं ऐसे ही नहीं सहता हूँ। जैसे हमने बताया है कि हमारे क्लेश, हमारी मुसीबतें दुर्घटना नहीं है या व्यर्थ नहीं है, ये परमेश्वर की इजाज़त से या परमेश्वर के ध्यान में है। तो ये जो मैनुअल कहता है कि परमेश्वर मेरी इस प्रकार से रक्षा करता है कि मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के बिना मेरे सिर से एक बाल भी नहीं गिर सकता है। वास्तव में सभी चीज़ों को एक साथ मिलकर मेरे उद्धार के लिए काम करना चाहिए। सब चीज़ मिलकर मेरे उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। परंतु ये विश्वास कीजिए, ये आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जब मैं अंधकार की घाटी से गुजरता हूँ तो परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ है। छोड़, उसके इजाज़त के बिना मेरे जीवन में एक मेरे सिर का बाल भी नहीं गिरता है। तो एक एक वेदना, एक एक दर्द और दुख का हर भेदी बाण जो मेरे को लगते हैं, हर एक भेदी बाण, हर हृदय दर्द और सर दर्द और तूफान मेरे उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। तो इसीलिए पौलुस ये भी कहता है कि हर चीज़ में आनंदित हो, क्योंकि हर चीज़ मेरे उद्धार के लिए काम करते हैं, दुख भी सुख भी। इसलिए भाइयों बहनों, यदि आप किसी तरीके के क्लेश सह रहे हैं तो धन्यवाद करें
प्रभु की प्रशंसा करें कि उसने हमें ये दुख हमारे ऊपर इसलिए दिए ताकि हम प्रभु यीशु की छवि में, उसके आकार में बदल सकें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अनंत जीवन पाने के लिए। गलत ना समझें भाइयों बहनों, जब हमारे ऊपर क्लेश आते हैं तो गलत ना समझें। परमेश्वर दुख मजाक में या लापरवाही से नहीं देता है। केवल मजा लेने के लिए परमेश्वर हमें दुख नहीं देता है। हमारे चरित्र को पक्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए, कठिन समय में खड़े रहने के लिए, मजबूत करने के लिए ये परीक्षण हमारे ऊपर आते हैं। तो जब ऐसा समय आता है तो गलत ना समझें, परमेश्वर हमारे ऊपर दुख मजाक में या लापरवाही में नहीं देता है। उसे अपने लोगों को अंधेरे से गुजरने में मज़ा नहीं आता है। वो नहीं चाहता है कि वीपी सिंह कष्टों से गुजरे, परंतु जब वो कष्ट मेरे उद्धार के लिए ज़रूरी होते हैं तो वो मेरी अच्छाई के लिए मेरे ऊपर लाता है। लेकिन वो जानता है कि हमें उसका पूरा आनंद लेने और उसकी उपस्थिति की आने वाली महिमा का अनुभव करने के लिए ये उसे तैयार करना जरूरी है, तैयार करना चाहिए। तो इसीलिए ये कष्ट परमेश्वर के साथ सहभागिता प्राप्त करने के लिए, उसके साथ आनंद लेने के लिए, उसकी उपस्थिति में रहने के लिए, हमारे चरित्र को और दृढ़ करने के लिए परमेश्वर हमारे ऊपर भेजता है। और इसलिए वो धीरे से, कौन? परमेश्वर धीरे से, सावधानी से और कुशलता से हमें पल भर का हल्का सा कष्ट देता है पौलुस की नज़र से। और ये अब हमारा भी नज़रिया होना चाहिए। हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, जितना मैं सह सकता हूँ उतना ही कष्ट मुझे देता है। मेरे सहने से बाहर कोई भी परीक्षण वो मेरे ऊपर नहीं देता है। और वो धीरे से, सावधानी से और कुशलता पूर्वक ये बोझ मेरे ऊपर रखता है। और अगर मैं डगमगाने लगूं तो वो मेरे सामने, मेरे साथ मेरी मदद करने हाजिर होता है। तो भाइयों बहनों, अंत में हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए, हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए जो एक गाने के रूप में, एक गीत के रूप में मेरे पुत्र अरुण सिंह ने गाया है आपके समक्ष। आंसू कब मिटेंगे, दर्द मेरे कब दूर होंगे। ये प्रार्थना है। आंसू कब मिटेंगे, मेरे दर्द मेरे कब दूर होंगे। मुश्किलों के समय में मुझको छुड़ाना प्रभु, मुश्किलों के समय में मुझको छुड़ाना प्रभु। इस धरा में है कुछ नहीं, इस धरा में है कुछ नहीं, जो कमाया सब है बेकार। परदेसी हैं यहाँ हम, परदेसी हैं हम यहाँ, ये जग हमारा नहीं। इस धरा में है कुछ नहीं, जो कमाया सब है बेकार। परदेसी हैं हम यहाँ, ये जग हमारा नहीं। और हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तेरे संग रहने को, हे प्रभु तेरे संग रहने को मन मेरा बहुत व्याकुल है। अब देर ना कर प्रभु, रुकने की शक्ति नहीं है। हे प्रभु तेरे संग रहने को मन मेरा बहुत व्याकुल है। अब देर ना कर प्रभु, रुकने की शक्ति नहीं। भाइयों बहनों, मुझे यकीन है हर कोई इससे वंचित नहीं है। हर किसी के ऊपर दुख, तकलीफ, मुसीबतें आती हैं और कभी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा, किसी के ऊपर हल्की होती हैं। परंतु ये आज आपको यकीन हो गया होगा, होना चाहिए कि जो कुछ अगर हम अंधकार की विनाशक घाटी से गुजरते हैं तो वो किसी मकसद या किसी महत्वपूर्ण अंत के लिए होती हैं, अंत के लिए होती है। और वो अंत क्या है? अनंत जीवन। और ये भी हमें विश्वास होना चाहिए कि जब हम दुखों से गुजरते हैं तो बिना मेरे पिता परमेश्वर के मेरे सिर का एक भी बाल नहीं गिर सकता है। और वो मेरे साथ साथ खड़ा है कि जब मैं डगमगाऊं तो वो मेरे बोझ को हल्का करे।
आइए हम इस उम्मीद में जिए, इस उम्मीद में और इस आशा में जिए कि परमेश्वर हमारे सहन से बाहर कोई भी कष्ट हमें नहीं देगा और हर कष्ट हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आइए हम अंत में प्रभु का धन्यवाद दें कि उसने हमें आज ये शुभ संदेश दिया और हमसे बातचीत की। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता परमेश्वर, निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तू हमारा परमेश्वर है और तू हमारे जीवन में बहुत ही करीबी से जुड़ा हुआ है। तू हमारी हर हालत को समझता है और तेरी निगरानी में हमारी हर हालत है। और जब हम इस दुनिया से, इस पाप में दुनिया से गुजरते हैं, हम जानते हैं प्रभु जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो हमारी अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमें उस अनंत जीवन पाने के लिए तैयार करने के लिए होता है। इसलिए पिता परमेश्वर, जब हम किसी कष्ट, क्लेश या परेशानी से गुजरे, होने दे कि हम तुझे हमेशा धन्यवाद देते रहें, क्योंकि वो सब तेरी इजाज़त से हमारे जीवन में होता है। अगर पिता हमने अपने कष्टों में तुझ पर लांछन, तुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, तो हमें माफ़ कर। आज के संदेश के लिए हम तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं। हर एक सुनने वाले के ऊपर तेरी आशीष बनी रहे और उनको भी उस अनंत जीवन का वरदान दे जो तू हम सबको देना चाहता है। और जब तक तेरा पुत्र बादलों पर हमें लेने के लिए इस ज़मीन पर ना आए, होने दे कि हम अच्छे दिनों में और बुरे दिनों में तेरे साथ जुड़े रहें और हर कष्ट को प्रेम पूर्वक धन्यवाद करते हुए सहते चलें। हमारी इस प्रार्थना को और हमारे गुनाहों को माफ़ करते हुए हमने तेरे पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा है, सुनो कबूल कर, आमीन।